एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी हुई है। इसमें एंगल ए ओ ई 50 है, एंगल सी ओ डैश एफ कितना 130 डिग्री है। ये एंगल एक्स है और ये वाई है। हमें इसमें ये शो करना है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास कि एंगल ए ओ ई जो है वो कितना है 50 डिग्री और एंगल सी ओ डैश एफ कितना 130 डिग्री। तो जो गिवन था सबसे पहले हमने क्या किया, उस गिवन को नोट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, शो करना। क्या शो करना कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब उसके बाद आता है हमारा प्रूफ। अब प्रूफ देखिए हम कैसे करेंगे। अब फिगर देखिए, ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल ए ओ ओ डैश और एंगल ए ओ ई, ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है ये लीनियर। यहाँ हम इसका क्या दे देंगे, रीजन दे देंगे। इसलिए x कितना हो जाएगा आपका, x हो गया 180 माइनस 50 मीन्स 130 डिग्री। ये आ गया आपके पास x। अब यहाँ पर देखिए y निकालिए पहले। अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, देखिए अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए y कितना हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। y जो है वो 130 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हमने यहाँ पर रीजन दे दिया कि क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखिए x भी 130 है, y भी 130 है, इसलिए हमारा x और y क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्योंकि x भी 130 है, क्योंकि दोनों जो हैं कितने हैं 130 डिग्री, इसलिए आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दीज आर alternate angles, therefore जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो आपका ए बी जो है वो सी डी के क्या हो गया, पैरेलल होगा। यही हमें शो करना था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए आप। या इस फिगर में एक फिगर दी हुई, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। अच्छा, साथ ही साथ लाइंस पैरेलल हैं और आपको ये दिया हुआ है कि वाई और जेड का रेशियो 3:7 है। एक हमें साथ में ये भी दिया हुआ है कि y और z का रेशियो जो है वो 3:7 है। हमें x फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेशियो किस चीज का दिया हुआ है, y और z का। तो लेट y इज इक्वल टू, ये 3 है तो y को हमने मान लिया 3 है, एंड ये z है, z को हमने क्या मान लिया 7 है। तो y 3 है और z 7 है। अब देखिए ए बी किसके पैरेलल है, ए बी आपका सी डी के पैरेलल है और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। इट्स मीन ये क्या शो कर रहा है कि तीनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। जब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई तो x और z कैसे एंगल्स हुए, अल्टरनेट एंगल्स हुए, इसलिए x किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू z। ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, अब ए बी सी डी के पैरेलल है
इसलिए x प्लस वाई का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों? क्योंकि कैसे एंगल्स है को इंटीरियर एंगल्स। x now x plus y is equal to 180 डिग्री। क्यों है इक्वल? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं ये। को इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 होता है। अब x किसके इक्वल है हमारा? हमने ये शो किया x z के इक्वल है और z किसके इक्वल है 7a के। तो इसलिए x की जगह हम क्या रख सकते हैं 7a। एक बार फिर से x z के इक्वल है और z कितना 7 है। इट्स मीन आपका x जो है वो भी कितना हो गया 7a हो गया और y कितना हमारे पास 3a। ये हम रीजन दे सकते हैं क्योंकि x जो है वो z के इक्वल है, इसलिए हमने x की जगह 7a रख दिया। अब ये हुआ आपका 10a इज इक्वल टू 180। तो a कितना हो जाएगा आपका 180 डिवाइड बाई 10 मीन्स 18 डिग्री। जब 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो a कितना आ गया 18 डिग्री। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है x। अब x किसके इक्वल था z के। ये हम ऊपर शो कर चुके हैं x और z इक्वल है और z कितना है z आपके पास था z ऊपर फिगर में देखिए 7a था तो z है आपका 7 है तो x भी कितना हो गया 7 है। तो ये क्या शो कर रहा है कि x हो गया 7 इंटू a और a कितना हमारे पास 18 डिग्री। अब 7 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए 126। तो आपका एंगल x जो है वो 126 आ गया। x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि x एंगल जो आपका कितने डिग्री का है। तो ये कितना हो गया आपके पास 126। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपकी फिगर दी हुई है और इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि ए बी जो हमारा सी डी के पैरेलल है। ए बी और सी डी पैरेलल है और ई एफ जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है, इट्स मीन ये एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और एंगल जी ई डी ये एंगल हमको दिया हुआ 126 डिग्री। अब देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक तो आपको निकालना है एंगल जी ई एफ, ये एंगल फाइंड आउट करना है। एक आपको चाहिए ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको। और एक आपको चाहिए ई जी एफ, ये एंगल निकालना है, ये निकालना है आपको, ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। देखिए इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम ये एंगल निकालेंगे। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दें तो क्या बचेगा जी ई एफ बच जाएगा। तो एंगल जी ई एफ जो है जी ई एफ ये एंगल किसके इक्वल होगा जी ई डी माइनस क्या माइनस करना है एफ ई डी या डी ई एफ। इस पूरे एंगल में से ये कितना है 126, क्या माइनस करना है ये एंगल माइनस करना है डी ई एफ, ये कितना है 90। अब इसको माइनस किया तो हमारे पास जी ई एफ कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपके पास कितना 36 डिग्री। अब हमको फाइंड आउट करना है ए जी ई। अब एंगल ए जी ई जो है वो किसके इक्वल होगा जी ई डी के या डी ई जी, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि कैसे एंगल्स हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल्स होंगे। क्योंकि कैसे एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि हमारे पास ये एंगल कितना है 126 है,
इसलिए ए जी ई भी कितना हो गया 126, क्योंकि डी ई जी जो था वो 126 था और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ए जी ई भी कितना हो गया 126 हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ई जी एफ, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। देखिए क्या ए जी ई एंगल ए जी ई प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है ई जी एफ, कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब ए जी ई हम कितना निकाल चुके हैं, ए जी हम कितना निकाल चुके हैं 126 प्लस ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयर फोर ई जी एफ कितना हो जाएगा आपका 180 में से आप 126 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा ये 54 डिग्री। सबसे पहले हमने ये एंगल निकाला था, कैसे, इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर दिया था, ये एंगल आ गया 126 में से 90 को माइनस कर दिया, ये आ गया। उसके बाद हमें ये एंगल निकालना था ए जी ई। अब ए जी ई किसकी इक्वल था, जी ई डी के, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये 126 था तो ये भी 126 हो गया। फिर हमें निकालना था ये एंगल। अब ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो 180 में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर दें, ये मीन्स 126, तो क्या आ जाएगा ई जी एफ, वही हमने जो अपने सोल्यूशन में करके दिखाया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर दी हुई है बच्चों। इसमें पी क्यू जो है वो आपका, दिस पॉइंट इज टी, पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये एंगल 110 है, ये एंगल 130 डिग्री है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर एस, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, जो कि हमारी पी क्यू के क्या है, पैरेलल है। तो वही चीज हम कंस्ट्रक्ट जो हमने किया है उसको लिखना पड़ेगा, ड्रा ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अब देखिए सॉल्यूशन, हमने क्या किया, ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ किए, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है। ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा, आपने ऊपर भी अभी यूज किया है। 180 क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, इसलिए x कितना हो गया 180 माइनस 110 मीन्स जब इसको माइनस करेंगे तो x कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए यहां पर क्योंकि पी क्यू और ए बी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, और पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी, इसलिए ए बी जो है वो एस टी के भी पैरेलल हो गया, ठीक है। ए बी जो है वो एस टी के भी पैरेलल हो गया, ए बी इज पैरेलल टू एस टी। क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। देयरफॉर y प्लस 130 इज इक्वल टू 180, रीजन सेम, यही को इंटीरियर एंगल्स। तो y कितना हो गया 180 माइनस 130 मीन्स 50 डिग्री। अब देखिए आपके पास ये आ गया, ये आ गया, हमको ये चाहिए। अब इन तीनों का सम कितना होगा 180। क्यों होगा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं, सपोज दिस इज एंगल 1। तो एंगल x प्लस y प्लस एंगल 1
इज इक्वल टू 180। रीजन, यहाँ आप रीजन दोगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब एंगल एक्स हमने कितना फाइंड आउट किया है 70, ये निकाला था हमने एक्स, और वाई कितना निकाला हमने 50 डिग्री, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। अब एंगल 1 कितना हो गया 180 माइनस 70 प्लस 50 कितना हो गया 120। अब एंगल 1 हमने किसको कंसीडर किया था क्यू आर एस को, इसलिए 1 की जगह हमारे पास क्या आ गया क्यू आर एस। तो क्यू आर एस कितना हो गया 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो क्यू आर एस हमको फाइंड आउट करना था, क्यू आर एस कितना हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है इस फिगर में कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और साथ ही साथ आपको एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री और एंगल पी आर डी ये कितना दिया हुआ 127। दिस इज पी आर डी। क्या फाइंड आउट करना हमें इसमें, टू फाइंड एक्स निकालना है और वाई, एक्स और वाई हमको फाइंड आउट करना है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए आपकी ये दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल हैं, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे बोलिए, इक्वल होंगे। यस इक्वल होंगे। एंगल ए पी आर जो है आपका, एंगल ए पी आर वो किसके इक्वल होगा पी आर डी के। ये एंगल और ये एंगल कैसे हुए अल्टरनेट एंगल, पी आर डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ए पी आर जो हमारा ए पी आर वो क्या है 50 प्लस वाई, इन दो एंगल से मिलकर बना है। तो ए पी आर की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 50 प्लस वाई, और पी आर डी कितना 127, तो वाई 127 डिग्री सॉरी, और ये 50 डिग्री, तो वाई कितना हो गया 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 77 डिग्री। ठीक है, अब वाई आपके पास आ गया, ये एंगल आ गया आपके पास 77 डिग्री। अब हमको चाहिए एक्स, एक्स जो हमारा कितना होगा, देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये क्या हुआ ट्रांसवर्सल हुआ, इसे ये दोनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल अल्टरनेट एंगल्स। तो एक्स जो है आपका एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, क्यों इक्वल होंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब पी क्यू आर देखिए फिगर में, पी क्यू आर कितना हमारे पास 50 डिग्री, इसलिए एक्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये 50 तो ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो देयरफॉर पी क्यू आर कितना है 50 डिग्री और ए पी क्या है एक्स, इसलिए एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया आपके पास 50 डिग्री। आपको एक्स और वाई निकालना था, वाई आ गया 77 और एक्स आ गया आपके पास 50 डिग्री।
और आपका इस एक्सरसाइज में बचता है एक क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए। पी क्यू एंड पी आर टू प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. देखिए इसमें 2 मिरर्स हैं। एक मिरर क्या है PQ है और एक मिरर क्या है RS है। दोनों के जो शाइनिंग सरफेस है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और PQ मिरर जो है वो RS के आपको क्या दिया हुआ पैरेलल रखा हुआ है। ये दोनों मिरर्स जो है एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। अब ये हमारी ए बी क्या है, इस मिरर के लिए ए बी इंसिडेंट रे है और जब इंसिडेंट रे इस पर टकराती है वापस आई बी सी रिफ्लेक्टेड रे हो गई इस मिरर के लिए। इस मिरर के लिए ये रे क्या हो गई इंसिडेंट रे और ये रे क्या हो गई रिफ्लेक्टेड रे। आपको क्या शो करना है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है पैरेलल है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, गिवन क्या गिवन है हमें कि PQ जो है PQ मिरर जो है वो RS के पैरेलल है। PQ इज पैरेलल टू RS। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें कि AB जो है वो आपका CD के पैरेलल है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये आपको शो करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, एक परपेंडिकुलर हम किस पे ड्रॉ करेंगे पी क्यू पर ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर जो है हम आर एस पर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर हमें पी क्यू मिरर पर ड्रॉ करना, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। आपने साइंस में पढ़ा हुआ। इसको हम मान लेते हैं एम मान लिया और एक परपेंडिकुलर मैंने क्या किया यहां से ड्रॉ किया, इसको मान लिया हमने एन। अब सपोज करिए ये एंगल हमारा 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या, परपेंडिकुलर बी एम, ये परपेंडिकुलर का साइन है, बी एम ऑन मिरर पी क्यू एंड परपेंडिकुलर सी एन ऑन मिरर आर एस। ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने और ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखिए प्रूफ। देखिए हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल 1 क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 2 क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, इसलिए एंगल 1 जो है आपका एंगल 2 के इक्वल हो गया। ऐसे यहाँ पर ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे इस मिरर के लिए, ये नॉर्मल। तो ये एंगल क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, इसलिए एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया। यहाँ आप रीजन क्या लोगे, बाय द लॉ ऑफ, ये कौन सा लॉ है, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉज होते हैं, उसमें से एक लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है।
अब आगे चलिए, बी एम हमारा पी क्यू पे परपेंडिकुलर है और सी एन जो है वो आर एस पे परपेंडिकुलर है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि बी एम जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे, और सी एन किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस पर। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, बट हमें गिवन क्या था, ये गिवन था कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और बी एम और सी एन जो है इन दोनों पर सेम एंगल बना रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसलिए ये भी आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। देयरफॉर बी एम इज पैरेलल टू सी एन। ये दोनों लाइंस इन तीन कंडीशन की रीजन से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ये ऑलरेडी पैरेलल दी हुई हैं और ये दोनों लाइन इन पर सेम एंगल बना रही हैं, इसलिए ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब देखिए फिगर में ये और ये पैरेलल है, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब फिगर में देखिए, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल थे, इसे 2 का डबल अगर हम करते हैं तो हमें क्या एंगल मिल जाएगा, ए बी सी। ऐसे 3 और 4 इक्वल थे, यहाँ पर हमने शो किया था, इसे 3 का डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी सी डी, यानी ए बी सी और बी सी डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका डबल किया हमने एंगल 2 का, तो 2 का डबल करने से हमें क्या मिल गया, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और 3 का हमने डबल किया तो 3 का डबल होने से हमें क्या मिल गया, बी सी एस। फिगर में देखिए ए बी सी और बी सी एस, सॉरी बी सी डी, ये एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। दिस इज बी सी डी। ये कैसे एंगल्स हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सीधा फिगर हमने ये शो कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ये एंगल्स कैसे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए इसलिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यही हमें शो करना था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको। हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने ये किया था कि क्योंकि नॉर्मल है तो एंगल 1 जो 2 के इक्वल होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 3 4 के इक्वल होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 1 2 के इक्वल और 3 4 के इक्वल। और बी एम जो है वो सी एन के क्या है, पैरेलल। जब बी एन सी एन के पैरेलल है तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, 3 के, अल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर हमने दोनों साइड 2 से क्या किया था, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल 2 का दुगना क्या हो जाएगा, ए बी सी, और ऐसे 3 का डबल क्या हो जाएगा, बी सी डी। तो एंगल ए बी सी और बी सी डी आपस में क्या आ गए, इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल आ गए। ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ए बी जो है वो सी डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यही हमें जो है इसमें शो करना था।